नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गुरु जी। और प्रिय मेष राशि वालों, आज का वीडियो का प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। धनतेरस से पहले कुछ बड़ा होने जा रहा है आपके जीवन में। कौन कौन से ग्रह करेंगे राशि परिवर्तन और धनतेरस से पहले ऐसा क्या बड़ा परिवर्तन होगा ग्रहों में। तो आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और कामना करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और आप सभी पर मां लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे। प्रिय मेष राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। धनतेरस से पहले ऐसा क्या बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है ग्रहों में। शुक्र जो कि सौंदर्य के कारक हैं, मां लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है। शुक्र धनतेरस से पहले आपके पंचम भाव को छोड़कर आपके छठे भाव में विराजमान होंगे। छठा भाव रोग और शत्रुओं का भाव होता है, स्वास्थ्य का भाव होता है और यहाँ पर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बनने जा रहा है मेष राशि वालों के लिए। वहीं धनतेरस से पहले ग्रहों के राजा सूर्य जो कि 17 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर आपके सप्तम भाव में आएंगे। सप्तम भाव जो कि दाम्पत्य जीवन का होता है, साझेदारी में व्यापार का होता है और सप्तम भाव में बैठकर आपके लगन को भी देखेंगे। फिर ये मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है ग्रहों में बड़ा बदलाव और बड़ा परिवर्तन क्योंकि यहाँ पर सूर्य बुध के मित्र हैं और मंगल के भी मित्र हैं। तो यहाँ पर 3 ग्रहों का प्रभाव देखने को मिलेगा। एक ग्रहों के राजा हैं तो दूसरे ग्रहों के युवराज, ग्रहों के सेनापति मंगल। तो तीनों ग्रहों का यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलेगा धनतेरस के पहले ही क्योंकि 17 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर सूर्य आपके छठे भाव को छोड़कर आपके सप्तम भाव में आएंगे। महत्वपूर्ण हो जाता है सूर्य का प्रभाव क्योंकि सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि से आपके लगन को भी देख रहे हैं। सूर्य भाग्य के कारक होते हैं, सफलता के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं। जब सूर्य का सकारात्मक प्रभाव होता है तो व्यक्ति हर कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, जीवन में कितने भी संघर्ष क्यों ना चल रहे हों, अगर सूर्य का अच्छा प्रभाव है तो लगातार वहां पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। आपके सभी संघर्ष समाप्त होते हैं, रुके हुए कार्यों में सफलता देखने को मिलती है। जीवन में जो धन रुपये को लेकर परेशानियां चल रही थी अब वह समाप्त होती हुई दिखाई देंगी क्योंकि यहाँ पर धन आगमन के योग बनाते हैं। सूर्य का जब प्रभाव होता है तो व्यक्ति जीवन में ऊर्जावान बनता है और सभी बिगड़े हुए कार्यों को बनाता है। जब आपकी योजनाएं सफल होती हैं, यानी सूर्यदेव जब आपके सप्तम भाव में आते हैं और लगन में दृष्टि होती है तो वहां पर आपकी सभी योजनाएं सफल होती हैं, आपके कार्य सफल होते हैं और जब सफलता की नींव रखी जाती है। सूर्य का 17 अक्टूबर को आपके सप्तम भाव में आना यह आपके भाग्य को सूर्य की तरह चमका देते हैं। यानी सूर्य अपने मित्र के साथ रहेंगे, अब अच्छा प्रभाव देंगे क्योंकि बुध बुद्धि के कारक होते हैं, व्यापार के दाता होते हैं और यहाँ पर मिलकर बुध आदित्य राजयोग का प्रभाव भी देखने को मिलेगा जिससे कि व्यापारियों को जीवन में अच्छा विस्तार देखने को मिलेगा। व्यापार में उस सफलता के योग बनते हैं। जो नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए भी समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि लगातार सफलता के योग बनते हैं। बुध आदित्य राजयोग में बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हैं और परेशानियों का अंत होता है। जीवन में कितने भी बड़े संघर्ष क्यों ना हो वह समाप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है मंगल जो कि ग्रहों के सेनापति हैं और वह भी आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तो सूर्य बुध और मंगल यह तीनों ग्रहों का आपके लगन में भी प्रभाव रहेगा क्योंकि तीनों की सप्तम दृष्टि आपके लगन में रहेगी। सूर्य को केवल सप्तम दृष्टि प्राप्त है, बुध को भी केवल सप्तम दृष्टि प्राप्त है, किंतु मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। धनतेरस से पहले मंगल बुध और सूर्य की यह युक्ति बहुत ही सकारात्मक रहेगी। जीवन में बड़े से बड़े योग बनेंगे सफलता के क्योंकि जब आप कोई कार्य प्रारंभ करते हैं और उसमें लगातार ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव रहता है तो लगातार वह आपका कार्य सफलता की ओर बढ़ता है। और जब ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव होता है तो जीवन में आपको उसी कार्य क्षेत्र में कठिन परिश्रम और संघर्ष करना पड़ता है, परेशानी का सामना उठाना पड़ता है क्योंकि मेष राशि वालों के जीवन में जो लंबे समय से उतार चढ़ाव या परेशानियां चल रही थी, धन को लेकर या कार्यों को लेकर, कार्य समय से पूरा नहीं हो पा रहा था या जीवन में दाम्पत्य जीवन में अगर उतार चढ़ाव चल रहा था तो अब बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा सूर्य का। सूर्य आपके सप्तम भाव में आएंगे, यह शुक्र का घर होता है। यानी प्रिय मेष राशि वाले, सूर्य बुध के
घर को छोड़कर अब शुक्र के घर में आएंगे, आपके सप्तम भाव में। महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां पर उजाला होता है वहां पर अंधेरा भी अवश्य ही होता है। तो यहां पर सूर्य जब आपके सप्तम भाव में आएंगे, शुक्र के शत्रु होते हैं, यानी सूर्य और शुक्र आपस में शत्रु होते हैं, और यहां पर सूर्य नीच के हो जाते हैं। यानी प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है कि सूर्य यहां पर नीच के हो जाते हैं। तो सूर्य किस प्रकार सकारात्मक प्रभाव देंगे, किस प्रकार आपके भाग्य को जगाएंगे, किस प्रकार आपके बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। क्योंकि जब सूर्य नीच के हो जाते हैं तो उस समय सूर्य अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाते हैं, यानी सूर्य का सकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिल पाता है। पूर्ण प्रभाव यानी अच्छा प्रभाव तो देते हैं, परंतु पूर्ण सकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। इसलिए आपको लगातार सूर्य देव के उपाय अवश्य ही करने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मित्र के साथ बैठे हुए हैं, बुध मंगल के साथ बैठे हुए हैं, और धनतेरस से पहले बुध और सक्रिय हो रहे हैं, और आपके बिगड़े से बिगड़े कार्यों को बना रहे हैं। व्यापार में सफलता के योग बनाएंगे, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक होते हैं, तो वहां पर बुध का प्रभाव अवश्य ही देखने को मिलेगा। बुध वाणिज्य के कारक होते हैं, और बुध का जिसके ऊपर भी अच्छा प्रभाव होता है, तो वह व्यक्ति चतुराई से अपने कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाता है। जो परिवर्तन करता है वह सफलता की ओर बढ़ता है, परेशानियों का अंत होता है। तो प्रिय मेष राशि वालों, यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन में बड़े से बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जो कि सकारात्मक रहेंगे। अगर लगातार आप सूर्य देव के उपाय करेंगे तो अवश्य ही सूर्य का अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी जो नकारात्मक प्रभाव रहेगा वह समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। लगातार आपको सूर्य देव को जल अवश्य ही दें, क्रोध पर नियंत्रण रखें और अपने कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाएं, समय से अपने कार्य को पूरा करें। क्योंकि जब सूर्य का अच्छा प्रभाव होता है तो आपका भाग्य आपका साथ देता है, क्योंकि व्यक्ति को ऊर्जावान बनाते हैं, और इससे कि व्यक्ति अपना क्षेत्र में कार्य सफलता की ओर बढ़ाता है। क्योंकि आपकी सभी योजनाएं, आपके सभी फैसले सफलता की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि बुद्धि के कारक बुध देव का भी प्रभाव रहता है। साहस और पराक्रम आपका बढ़ता है, क्योंकि मंगल आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। यह भाव साझेदारी में व्यापार का होता है, तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। साझेदार का सहयोग देखने को मिलता है, या जो अगर आप व्यापार प्रारंभ करते हैं उसमें सफलता देखने को मिलती है। जो अगर आप नौकरी कर रहे हैं, यानी प्रिय मेष राशि वालों, जो नौकरी के क्षेत्र में हैं और पदोन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी। परंतु लगातार आपको सूर्य देव के उपाय अवश्य ही करें, क्योंकि जब हम ग्रहों के उपाय करते हैं तो वह हमारे लिए सकारात्मक प्रभाव देते हैं, और नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाता है। यानी प्रिय मेष राशि वालों, जिनके जीवन में कोई ग्रह अगर अच्छा नहीं चल रहा है तो उन्हें उसके उपाय अवश्य ही करने चाहिए। क्योंकि सूर्य जब आपके छठे भाव को छोड़कर 17 अक्टूबर को आपके सप्तम भाव में आएंगे तो वहां पर नीच के हो जाएंगे, जिससे कि अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, यानी अपना पूर्ण प्रभाव नहीं देंगे। तो इसलिए आपको लगातार सूर्य देव के उपाय अवश्य करें। प्रिय मेष राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी है मंगल, और मंगल सूर्य आपस में मित्र हैं, बुध आपस में मित्र हैं, जिससे कि आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य अवश्य ही बनेंगे। जीवन में बड़ी सफलता देखने को मिलेगी, यानी बड़ी खुशी का यह समय रहेगा। क्योंकि 3 ग्रहों का जो सकारात्मक प्रभाव होता है, व्यक्ति जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करता है। क्योंकि लगन में भी प्रभाव है, क्योंकि लगन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। यह स्वभाव को दर्शाता है, यह व्यक्तित्व को दर्शाता है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दर्शाता है। और वहां पर सूर्य और बुध मंगल का प्रभाव होना व्यक्ति को लगातार सफलता की ओर बढ़ाता है। जीवन की सभी परेशानियां समाप्त होती हैं, जीवन के सभी संघर्ष समाप्त होते हैं। तो प्रिय मेष राशि वालों, यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन में बड़े से बड़े बदलाव और बड़े से बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, क्योंकि गुरु भी आने वाले समय में राशि परिवर्तन कर आपके सुखों के भाव में आएंगे। तो प्रिय मेष राशि वालों, क्योंकि राशि के स्वामी का सबसे अधिक प्रभाव होता है, तो यहाँ पर मंगल अपने मित्र के साथ बैठे हुए हैं, और शुक्र और बुध यह भी मित्र होते हैं मंगल के, यानी शुक्र मंगल और बुध के मित्र होते हैं, अच्छा प्रभाव देते हैं, परंतु सूर्य के शत्रु होते हैं। तो यहाँ पर सूर्य के आपको लगातार उपाय करने चाहिए। प्रिय मेष राशि वालों, धनतेरस से पहले कुछ बड़ा होगा, क्योंकि ग्रहों में लगातार परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, तो कहीं ना कहीं पैसा खुद चलकर आएगा आपके पास। क्योंकि जब शुक्र आपके छठे भाव में सक्रिय हो जाएंगे, जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उस समय उसकी जो डिग्री होती है वह शून्य होती है, और धीरे धीरे उसकी डिग्री बढ़ती है और वह पावरफुल होता है। तो शुक्र आपके छठे भाव में धनतेरस से पहले ही पावरफुल होंगे और अच्छा प्रभाव देंगे। साथ ही साथ आपके जीवन में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनेगा, सूर्य देव का आशीर्वाद बनेगा, जिससे कि आपके सभी सपने साकार होते हुए दिखाई देंगे। गणेश जी भगवान का आशीर्वाद बनेगा, क्योंकि बुध के कारक होते हैं गणेश जी भगवान। मंगल जो कि ग्रहों के सेनापति हैं, यानी बजरंग बली का आपके ऊपर आशीर्वाद बनेगा। और जब सकारात्मक ग्रहों का प्रभाव होता है तो व्यक्ति लगातार जीवन में सफलता प्राप्त करता है, बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करता है, आय के क्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ पर आपके जो फैसले होंगे
वह सफलता की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। यानी प्रिय मेष राशि वालों, यह जो समय रहेगा बड़ी सफलता की नींव रखी जाएगी और आपके सभी बिगड़े हुए कार्य अवश्य ही बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर सप्तम दृष्टि आपके लगन में रहेगी और शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके खर्चे और नुकसान के भाव में रहेगी, जिससे कि अच्छा प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि शुक्र और बुध आपस में मित्र हैं। प्रिय मेष राशि वालों, यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि शुक्र अपने मित्र की राशि में है, तो शुक्र अच्छा प्रभाव देंगे। और साथ ही साथ सूर्य का अगर आप लगातार उपाय करेंगे तो सूर्य का भी अच्छा प्रभाव रहेगा, जिससे कि आपके सभी बिगड़े हुए कार्य बनेंगे और जीवन में चल रही जो परेशानियां वह अवश्य ही समाप्त होते हुए दिखाई देंगी। यानी प्रिय मेष राशि वालों, धनतेरस से पहले ये जो बड़ा बदलाव हो रहा है, बड़ा परिवर्तन हो रहा है, यह आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, क्योंकि आपके सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तम भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। विवाह के कारक बनते हैं शुक्र। तो प्रिय मेष राशि वालों, शुक्र कारक यानी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है, गणेश जी भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद बन रहा है, और यह माँ लक्ष्मी और गणेश जी भगवान के आशीर्वाद का रहेगा, जिससे कि आपके सभी सपने साकार होते हुए दिखाई देंगे। जिनके ऊपर भी शुक्र का प्रभाव होता है वह व्यक्ति जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि और भौतिक सुखों की बढ़ोतरी होती है। लगातार धन के आगमन के योग बनते हैं, लगातार आमदनी के स्रोत बढ़ते हैं, जिस भी क्षेत्र में कार्य करता है वहां पर सफलता देखने को मिलती है। तो प्रिय मेष राशि वालों, ये आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। धनतेरस में पहले ही बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, सफलता की नींव रखी जाएगी और लगातार सकारात्मक प्रभाव रहेगा। तो प्रिय मेष राशि वालों, ये आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, बड़े से बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। सूर्य की तरह चमक सकता है आपका भाग्य, यानी सूर्य और बुध मंगल का यह युक्ति आपके भाग्य को बना सकती है, क्योंकि सूर्य भाग्य को उदय करते हैं और आपके बिगड़े से बिगड़े कार्यों को बनाते हैं। जीवन की सभी परेशानियां समाप्त होती हैं, जीवन के सभी संघर्ष समाप्त होते हैं। तो प्रिय मेष राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी, जय सूर्यदेव, जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें, यानी हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में यस लिखें। जिन व्यक्ति को अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जय मां लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय राधे कृष्णा।